नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। शानदार सीरीज चल रही है राज तिलक बैच और विजय पथ बैच, और इसी के अंदर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के टॉप क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी, एमपी पटवारी, एमपी कांस्टेबल के प्रश्न भी इसी सीरीज में आपके लिए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और अभी तक 30 प्रश्न हो चुके हैं, 31वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? ठीक है, यानी काव्य की अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का जो प्रयोग करने वाला पहला लेखक था वो कौन था? 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फिर फैज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका अमीर खुसरो। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि काव्याभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था तो अमीर खुसरो था। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में राजभाषा है, हिंदी है, उर्दू है, दरद या फिर अंग्रेजी। तो कश्मीर की राजभाषा कौन सी है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। उर्दू कश्मीर की राजभाषा, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शानदार 1000 प्रश्न सीरीज चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर ईरानी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इसकी फ्री पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? प्रश्न पे भी ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। तो कुतुबन, जायसी, अमीर हसन और अमीर खुसरो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। ये एक सूफी कवि नहीं था, जबकि कुतुबन, जायसी और अमीर हसन तीनों सूफी कवि थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि नहीं था सूफी कवि, तो वो होगा आपका अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर चलते हैं। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बंदाउनी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। तीसरा वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास या तुलसीदास। तो पुष्टि मार्ग के जो दर्शन का प्रारंभ किया था वो वल्लभाचार्य ने किया था। पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मिलता है हिंदी का प्राचीनतम रूप। पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे या रखना चाहेंगे? तो हिंदी विभाषा है, लिपि, भाषा या बोली। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को मालूम है कि हिंदी एक भाषा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी होता है कि हिंदी बोली तो नहीं है, लेकिन हिंदी क्या है आपकी एक भाषा है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? अमीर खुसरो, ईशा अल्लाह खान ने, सदल मिश्र ने या लल्लू लाल ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो जो उपयोग किया अमीर खुसरो ने किया खड़ी बोली का। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न। हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत, उदंत मार्तंड और लोकमित्र या फिर प्रजा हितैषी। तो उदंत मार्तंड ऐसा है जो हिंदी का पहला समाचार पत्र है। दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है गुजराती, मराठी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में हुई है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, हिंदी प्रदीप, इंदु, कविवचन सुधा या भारत बंधु। तो भारतेंदु ने जिस पत्रिका का संपादन किया है वो है कविवचन सुधा। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न का रुख कर लेते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा बिहारीमल, राणा अमर सिंह। तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? संस्मरण है, उपन्यास है, आत्मकथा है या यात्रा साहित्य? तो आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। राजभाषा का सही अर्थ है किसी राज्य की विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा और सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो होगा सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी की होगी। ठीक है, 343, 44, 345, 346। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 343वें अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद 343, यहाँ पर किस नहीं आएगा, प्रश्न मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करता आ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली या कोंकणी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आएगा मैथिली। ऐसी भाषा है जो 18 भाषाओं में नहीं है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। 1955 में, सन 60 में, सन 1965 में, सन 70 में। ठीक है, 1970 में यानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1955 में, पहला वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली। तो आधुनिक हिंद देवनागरी का प्राचीन जो रूप है वो कौन सा है, ये हमको पूछा है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। ठीक है, ब्राह्मी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर जो होगा वो कल होगा और 50 प्रश्न आज आपके पूरे हो चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।